FGA चर्च जेलम वेस्ट कॉलोनी के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन और हाज़रीन को और सामाईन को भरपूर सलाम अर्ज करता और ऑनलाइन देखने वालों को खुश आमदीद वेलकम कहते, अति स्वागतम, हालेलुया। खुशखबरी की बात यह कि मर्द खुदा पौलुस कहता, गुमनाम है तो भी मशहूर है। गरचे चर्च को जमाना इतना तो नहीं जानता, मगर चर्च की फजीलत ये FGA चर्च जेलम की ये आसमानों पर भी मशहूर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात ये बताने वाला हूं कि ऑनलाइन जब संडे सर्विस चलती तो बहुत सारे हमारे बहन भाई देखते और बरकत से फैज़याब होते। जब पादरी साहब प्रस्तुत करते, मुनादी करते, मसीह को जलाल मिलता, रूह कुछ हरकत में आ जाता, तो इस अमल से बतेरे गवाह पैदा होते। इसी सेंस में मसीह ने कहा था, जब रूह कुछ नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। और आपको बात बताना चाहता हूँ कि पादरी साहब की प्रस्तुत और मुनादी के वसीला से ऑनलाइन बहुत सारी गवाहियाँ पैदा हुई, जो लोगों ने फोन करके पादरी साहब को सेंड की और अपना पैगाम इनको पहुंचाया, ताकि चर्च में उनका पैगाम सुनाया जाए, ताकि सुनने वाले ईमानदारों के ईमान को तकवीत और बरकत मिले। आप सबको मैं ये बड़ी खुशी की बात बताना चाहता हूँ। हमारी बहन नादिया और नदीम, ये ओकाला से इन्होंने अपनी घोड़ी भेजी। वो कहते जब से उन्होंने FGA चर्च का प्रोग्राम सुना फेसबुक पेज पर, तो कहते हैं हमारे घर में बहाली और रूहानी बरकतें आ चुकी है। जो खुदा के खादिम से कलाम सुना, पैगाम बरकत के सुने, हमारे घर की फिजाओं पर बहाली आ चुकी, प्रॉस्पेरिटी आ चुकी, बहाल हो चुके, फिर से मसीह ने हमें खड़ा कर दिया और बरकतों ने हमें घेर लिया है। हालेलुया। मैं अपनी बहन नादिया और नदीम भाई नदीम से फिर एक बात कहूंगा, जो कोई इस चर्च को सुनता, इसकी मुनादी सुनता, हमारे पास मांग सुनता, हमारी ये दावा है उनके घरानों के अंदर बरकतें जरूर आएंगी। हालेलुया। दूसरी गवाही हमारी बहन सदफ है चीता वतनी से। उन्होंने फेसबुक से पादरी साहब का नंबर लिया, फोन पर इनसे बात की और कहती है कि सारा मामला उन्होंने अपना बताया। हम किन मिसाल से दो चार कहती है, हमारी घर में बीमारियां थी और बड़ी बीमार थी मैं, कोई सूरत नजर ना आती, डॉक्टर बेबस, दवाइयां नाकारा हो चुकी, जो कुछ खाती असर ना करती। वो बहन कहती कि मैंने पादरी साहब को अपना सारा मामला बताया, उन्होंने फोन पर मेरे लिए दुआ की और इनकी दुआ का नतीजा और असर ये निकला कि मैं बिल्कुल सेहतयाब हूं। हालेलुया। मेरी बहन सदफ, मैं आपके लिए एक हौसला अफजा बात कहना चाहता हूं। होश का पानी हिले ना हिले, बड़े के नहू से शिफा मिले। और हमारे पास खुदावंद मसीह ने ये तौफीक बख्शी, इनकी दुआओं से बीमार शिफा पाते, बड़े बड़े काम होते। हालेलुया। तीसरी गवाही लैया से हमारी बहन अनम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने FGA चर्च वेस्ट कॉलोनी का संडे सर्विस का प्रोग्राम अक्सर देखती हैं, वो सुनती हैं और कहती हैं मेरी वालदा को बीमारियों ने घेरा हुआ था और वो रसौलियों का शिकार थी। रसौलियां बड़ी बड़ी, डॉक्टर ने लाह में करीबन नाउमीद कर दिया। वो कहती कि जब मैंने पादरी साहब से बात की कि मेरी वालदा की दुआ की जाए, तो पादरी साहब ने बड़े पैशन के साथ, बड़े जज्बे के साथ दुआ की। और वो बहन कहती, और पैशन ये था कि मर्द खुदा पौलुस कहता, ये बात ध्यान से सुनने वाली है जो आपको आपसे कहने वाला हूँ। मर्द खुदा पौलुस कहता, जब किसी बीमार के लिए दुआ करो तो इस तरह करो, इस जज्बे से कि गोया तुम खुद बीमार हो, इस मसले का शिकार हो। कहती है कि जब पादरी साहब कंदील जेम्स साहब जी ने दुआ की तो मौजज़ा, चमत्कार, मिरेकल, हैरान कुन काम हो गया। रसौलिया पेट से गायब हो गई, डॉक्टर परेशान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और
उन्होंने अपना खसूसी सलाम चर्च को भेजा है। चौथी गवाही हमारी बहन है कमल, लाहौर से। लाहौर, चीचा वतनी, लिया, कराची, पेशावर, ये तो छोटे मामलात हैं। इस चर्च के गवाह तो ज़मीन की इंतहा तक जाएंगे। हालेलुया। वो कहती, मेरी जिंदगी में खौफ और परेशानियां, मैं इन मामलात का शिकार थी। जिंदगी में सुकून नामी, चैन नामी, शांति नामी कोई चीज ना थी। मैं इस सिचुएशन का शिकार, फिर कहती है मैंने फेसबुक से पादरी साहब का नंबर लेकर इनसे फोन पर राब्ता किया और अपने दिल का हवाल इनके सामने बयान किया। तो खुदा के खादिम मर्द खुदा कंदील जेम्स साहब जी ने जब दुआ की तो फिर वही हुआ जिसकी ना होने की उम्मीद हो, मोज़ा। वो बहन कहती, मेरे दिल के दुखों पर, गमों पर, बदहाली पर रूह कुद्स की कुदरत ने काम किया और मेरे घर में अमन, सुकून, चैन, शांति सब कुछ हो गया। सारे तूफान थम गए। आओ मसीह के जलाल की तालियां बजाइए। हालेलुया। और भाई आसिफ भैया भी लगभग लाहौर से है। कहते हैं हमारे घर में बीमारियां राज कर रही थी, हम बेबस थे, डॉक्टरों ने ना उम्मीद किया। वो कहने लगे जब से पादरी साहब से राब्ता किया अब तो आलम ये है कि हम तो इस बात को भी भूल चुके हैं कि बीमारी भी कोई चीज होती है। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी गवाही बहन लाइला, ये लाहौर से, कह रही है मेरी वालदा बीमार थी और शदीद अलालत का शिकार थी। कहती है इसी असना में, बड़ी बदहाली के आलम में मिस्टर पास्टर कंदील जेम्स साहब जी से राब्ता किया और उन्होंने जब मसीह के नाम में मेरी वालदा के लिए दुआ की तो कहती है मेरी वालदा कामिल तौर पर शिफा याब हो चुकी है, आप नॉर्मल जिंदगी गुजार रही। बहन नाइला, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ये शिफा जो मर्द खुदा की दुआ के सबब से आपकी वालदा पर वारद हुई, ये जब तक क़यामत रहेगी आएगी, ये शिफा कायम और दायम रहेगी। जब तक जिंदगी आपकी वालदा की, आपकी वालदा परफेक्ट, नॉर्मल और सेहतयाबी की जिंदगी गुजारेगी। आओ मसीह के जलाल के लिए तालियां बजाइए। हालेलुया। एक खास बात बताऊंगा आपको, पेशतर इसके कि खुदा का कलाम सुनना चाहे। ये छोटे केस हैं, मामूली बातें हैं, शिफाएं ये वो। इस चर्च में तो मुर्दा जिंदा होंगे मसीह के नाम के सबब से। हालेलुया। वक्त आने को है, आओ अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा का कलाम सुने। हालेलुया। आओ अपने सर को झुका लीजिए, आंखों को बंद कीजिए।